गुरुजी ने हमारे को श्रीनगर कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ाई है और उसके बाद भी इन्होंने जो है ढोल सागर में जो है हमारे पूरे उत्तराखंड का नाम रोशन किया हुआ है। और 2018 में 26 जनवरी के दिन डॉक्टर D.R. पुरोहित जी बैठ के आए थे गाड़ी में और इन्होंने रामायण को जो है विश्व पटल पे लेके गए थे। तो एक बार जोरदार ताली अपने पुरोहित साहब के लिए। इसी बीच हमारे बीच में पवन कुमार कोटियाल आए हैं जो कि तीर्थ पुरोहित बद्रीनाथ से आए हुए हैं। तो मैं सभी से आग्रह करता हूं कि पवन कुमार कोटियाल जी का भी एक बार जोरदार स्वागत किया जाए। हमारे बीच में कुलदीप सिंह रावत जहां कहीं भी हो, एक बार जरा इनके लिए जोरदार इनके लिए तालियां बजाई जाए। हेलो, इनका जो एक इनिशिएटिव था कि हमें अपने माता बहनों को मंच देना है, हमें अपने को जो है आगे बढ़ाना है, हमें अपने जो हमारे चीज़ें हैं उनको जो है एक प्रमोशन देना है। तो ये सब कुछ देने के लिए उन्होंने जो एक काम किया है ये बहुत ही सराहनीय है। और इस तरह के काम वाकई सिर्फ हम लोगों के लिए नहीं बल्कि हमारे पूरे जितने भी हमारे ये पूरा जो मंडल है, जो पूरा जो ब्लॉक है, इस तरह के प्रोग्राम होंगे तो कहीं ना कहीं से किसी न किसी को एक मौका मिलेगा। और कहते हैं एक मौका मिलता है और इंसान उसी में उस मौके को ही अगर इनकैश कर लेता है तो उससे बड़ा सक्सेसफुल कोई नहीं था, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे हमारे लीडर मेरे साथ बैठे हुए हैं, चाहे कोई भी यहाँ पर बैठा हुआ। तो हमें इस मौके को जो है बहुत आगे तक ले जाना है। इस कॉफी की शुरुआत जो है कुलदीप सिंह रावत ने की है और वाकई ही जो है एक इस तरह का एक प्रोग्राम है जिस प्रोग्राम में हमें अपने सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं। और इन चीज़ों का जब तक प्रमोशन नहीं होगा तब तक जो है हम लोगों की रोजी रोटी और जो हम कहते हैं ना कि इस तरह से जो है एक कमाने का जरिया बन गया है। इस प्रोग्राम में जो हमारे मुख्य आकर्षक है वो सबसे पहले हमने क्या किया है कि दीवा देवी के नाम से सम्मान मनाया है। और ये सम्मान हमने उन लोगों को दे रहे हैं वाकई जिन्होंने हमारे इस ब्लॉक के लिए जो है कुछ ना कुछ योगदान किया है। ये पहली बार है जबकि डॉक्टर D.R. पुरोहित जी का सजेशन था कि हमने सम्मान किया। अगली बार के लिए इस सम्मान को करने के लिए हम अपने माननीय विधायक जी बैठे हुए हैं, इनसे जो है हम संपर्क करेंगे और इस सम्मान को अगली बार जो है और भव्य बनाएंगे। इसके साथ जो दूसरा हमारा इनिशिएटिव है वो है कि हम इलेक्ट्रिक कार लाए हुए हैं। अब कई लोग तो ये बोलेंगे कि गाड़ी लाने का क्या फ़ायदा था, लेकिन आने वाला जो फ्यूचर है 5 साल के बाद इलेक्ट्रिक कार का ही है। ये गाड़ी जो दिल्ली से आई है सिर्फ 500 रुपये का बैटरी चार्ज होकर यहाँ पर आई है और उसके बाद ये कहीं भी गाड़ी चार्ज हो जाएगी। आप देखते हो कि कहीं भी पेट्रोल पंप नहीं है इस एरिया में। पेट्रोल जाने के लिए हमें रामनगर जाना पड़ता है। पेट्रोल दुबई से पेट्रोल आ रहा है, फिर वो दिल्ली आ रहा है, फिर वो रामनगर आ रहा है, फिर यहाँ पहुँच रहा है और आते आते जो है ये पेट्रोल जो है 100 रुपये लीटर से ऊपर हो गया। जबकि हमारी जो इलेक्ट्रिक कार है ये यहीं पे हमारे डैम में बिजली बन रही है और यहीं चार्ज होगी। तो इलेक्ट्रिक कार आने से क्या होगा कि जो भी हमारा ट्रैवल का खर्चा है वो सारा सस्ता हो जाएगा और हमारा जो ट्रैवल बिजनेस है वो बहुत अच्छी तरह से होगा। इसके साथ जो है हमारा तीसरा इनिशिएटिव है, हमारे बीच में जो है यहाँ पे हिमगिरी जी यूनिवर्सिटी आई है और मैं एक बार डॉक्टर सुबेद उनियाल से आग्रह करूँगा कि एक बार पोडियम पे आ जाए। हिमगिरी जी यूनिवर्सिटी का एक इनिशिएटिव है जिसमें कि कोई भी बच्चा जो है एडमिशन ले सकता है और उसके साथ वो होटल मैनेजमेंट कर सकता है। तो एक बार हिमगिरी जी यूनिवर्सिटी की तालियां हो जाए। इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे उत्तराखंड देवभूमि यूनिवर्सिटी से भी स्टॉल आया हुआ है और मैं सभी से आग्रह करता हूँ कि एक बार इनके लिए तालियां हो जाए। और ये हम सबके लिए एक बहुत ही प्राउड का दिन है कि जब इस तरह के ब्रांड हमारे इस धुमाकोट में आए हैं। एंड ये लोग सिर्फ अपना ही प्रमोशन नहीं कर रहे हैं बल्कि एक हमारे इस धुमाकोट के नाम को भी प्रमोट कर रहे हैं। तो वाकई जो है एक हम सब के लिए एक बड़ा मौका है और मैं सबसे आग्रह करता हूँ कि आप ज़रूर इस मौके का फ़ायदा उठाएं और ज़रूर जो है इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा दें। और हम आग्रह करते हैं कि जब अगली बार कौतिक होगा तो इस तरह के कम से कम 100 स्टॉल यहाँ पे लगेंगे। इसके अलावा जो है स्टॉल के साथ साथ हम लोगों ने सबसे जो मेन मोटो है हमारा इस महाकौतिक को करने का वो है कि पर्यटन बढ़ना चाहिए। और पर्यटन कैसे बढ़ेगा, पर्यटन से क्या होगा, मैं आपको एक बार ज़रा ब्रीफ बता देता हूँ कि पर्यटन को बढ़ाने के लिए हम सब की ज़रूरत है। और कहते हैं ना जब कोई भी धंधा जो पेट से जुड़ता है तो तभी वो आगे बढ़ता है। जैसे ढोल वाले ढोल बजा रहे क्योंकि वो पैसा कमा रहे, जब तक कोई चीज़ की अर्निंग नहीं होगी तब तक उस चीज़ को प्रमोशन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे माननीय मंत्री जी बैठे, MLA साहब बैठे हैं, इनसे 2 आग्रह है माननीय MLA साहब। एक तो पहला जो है यहाँ पे टूरिज्म गेस्ट हाउस बनना चाहिए जिसमें कि हमारे सारे टूरिस्ट आएँ। एंड दूसरा जो है हमारे जितने भी इलाके के जो हमारे जो ढोल दमाव बजाने वाले हैं इनको कल्चर में रजिस्टर होना चाहिए। और अभी हमारे बीच में डॉक्टर सुबोध आ गए हैं
तो एक बार जो है मैं सभी को आग्रह करूंगा कि जोरदार इनका स्वागत किया जाए, और जो इनका इनिशिएटिव है वाकई बहुत कमेंडेबल है। तो मैं एक बार ज़रा आप इसको ब्रीफ बता दो। दुबा सपोर्ट की सम्मानित जनता को मेरा प्रणाम। बेसिकली राउत साहब ने मेरे से आग्रह किया कि भाई गढ़वाल के बच्चों के लिए आप क्या कर सकते हो, तो मैंने इनको बोला कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। मैं बेसिकली हिमगिरी जी विश्वविद्यालय है देहरादून के अंदर, आप सब लोग GTV देखते होंगे, जी न्यूज़ सुनते होंगे। हमारे प्रमोटर जो है हमारे चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा हैं, उन्हीं का विश्वविद्यालय है GTV वाले, जी न्यूज़ वालों का। 56 एकड़ में बना हुआ है। अगर हम लैंड के हिसाब से बात करें तो हम लोग सबसे बड़ा विश्वविद्यालय हमारा है देहरादून के अंदर। कि जैसे कि ये जो कॉफ़ी का बहुत ही अच्छी मूड पे चला गया है, तो एक बार मनोज खड़गवाल जी के लिए भी तालियां हो जाए। इसके अलावा जो है हमारे बीच में हमारे पुलिस अधीक्षक बैठे हुए हैं, तो मैं एक बार जो है सबसे आग्रह करता हूं कि हमारे पुलिस विभाग के लिए भी जो है एक बार जोरदार तालियां बजाई जाए और इनका हार्दिक स्वागत किया जाए। और कहते हैं कि जहाँ पे पुलिस प्रशासन आपके साथ है, वाकई आपके साथ खुदा का हाथ आपके साथ है। इस बहुत योगेश तिवारी, अच्छा योगेश सेमवाल जी हमारे साथ हैं, और इसके अच्छा स्टूडेंट्स हैं। सो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज रियली जो है आपने जो जिस तरह से हमें सपोर्ट किया, हमारी रिक्वेस्ट को आपने एक्सेप्ट किया। सो मैं सारे अपने भाइयों बहनों को बताना चाहूँगा कि ये देहरादून में होटल मैनेजमेंट और अपने आप कंप्लीट इंस्टीट्यूट है, और ये बच्चे लाइव दिख रहे हैं, ये बच्चे वहाँ पे होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि हमारे इस एरिया से भी जो है बच्चे, अगर किसी को होटल मैनेजमेंट करना, किसी को ट्रैवल मैनेजमेंट करना, किसी को कोई भी कोर्सेज करना है, वो जरूर उत्तराखंड देवभूमि यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करें। और एक बार मैं सूक्ष्म रूप में जो है सेमवाल जी से इस बात सुना। नमस्कार, योगेश सेमवाल, मैं देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी से आया हूँ। सर से हमारी बात हुई थी, सर ने कहा कि धूमकोट में अगर आप लोग आएँ, यहाँ देखें, तो हमारे चांसलर साहब ने कहा ठीक है। और स्पेशली गढ़वाल रीजन के लिए हम लोग स्कॉलरशिप्स लाए हैं कि कोई भी अगर गढ़वाल का स्टूडेंट आता है, उनके लिए स्कॉलरशिप्स है। स्कॉलरशिप डिपेंड करती है बच्चे के ऊपर भी परसेंटेज, और गढ़वालियों के लिए स्पेशली हमने कम से कम 20, 25, 30% तक का स्कॉलरशिप्स है। उसके अलावा सिंगल मदर चाइल्ड जो जिसके 90-95% है, उनके लिए 50 से 60% तक का स्कॉलरशिप्स है। हमारे पास मोर देन 120 प्रोग्राम्स हैं, और हमारा स्टॉल भी है, आप लोग आ सकते हैं, देख सकते हैं और क्वेरी कर सकते हैं। थैंक यू सर, रियली अप्रिशिएटेड।